क्या कहीं पे भी? मैं पूरे लिखवा रहा हूँ कि रिकवरी है, लेकिन कहाँ कहाँ लिखवाना है मुझे? 6 जगह लिखवाना है। 6 के जितने भी ऊपर के 6 केस हैं उनमें लिखवाना है मुझे। अगर यहाँ पे लिखवाऊंगा तो ऐसा लगेगा आपको कि केवल ये इसके लिए। चलो मैं बाद में लिखवाता हूँ। बाद में समझाते हुए बताऊंगा मैं। एम्प्लॉय की कार अगर है आपके खर्चे एम्प्लॉय कर देते हैं। अगर कार एम्प्लॉय की है, एक्सपेंसिव एम्प्लॉय की करते हैं तीनों जगह। पर ऑफिशियल एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय एक्सपेंसिव करता है। प्राइवेट बताइए। ऑल एक्सपेंसिव। कार तो होगी एम्प्लॉय की, तो 10% तो लगेगा नहीं। एम्प्लॉय कार है, खर्चे एम्प्लॉय करता है। पार्टली प्राइवेट। इसमें क्या है, कैपेसिटी तो कार पर ही है वैसे तो। कैपेसिटी ऑफ कार लेस देन इक्वल टू 1600 सीसी। अब समझ लीजिए क्या होगा इसमें। एक्सपेंसेस कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर। तो ऑल एक्सपेंसेस माइनस वहां जोड़े कितने थे? 2800। यहां भी वो लेस कर देंगे बस 1800 पर मंथ। पूरे साल के जितने भी खर्चे होंगे उसमें से 2800 पर मंथ माइनस कर दो, तो जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल। इसके अलावा 900 रुपये पर मंथ जुड़ेंगे फॉर ड्राइवर। ड्राइवर सब जगह एक जैसा है। 900 रुपये तभी है अगर पार्टली ऑफिशियल है, पार्टली प्राइवेट है। क्या 1600 सीसी हो गई यार। ऑल एक्सपेंसेस माइनस 1800 पर मंथ। ये जो बैलेंस आया है ये प्लस अगर ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है एम्प्लॉय की तरफ से तो ड्राइवर के 900 रुपये अलग से। समझ में आती बात? जहां कार की कैपेसिटी मोर देन 1600 सीसी है तो ये चीज आ जाएगी ऑल एक्सपेंसेस माइनस 2400 पर मंथ। सर अगर इस केस में जो लास्ट है एम्प्लॉय की गाड़ी जहाँ पे आपने 900 पे पर मंथ ड्राइवर अगर ड्राइवर आप बोर्ड कुछ नहीं कह रहे वो तो वो वाला आपने बताया था प्राइवेट वाले केस में ड्राइवर की सैलरी फ्री टैक्स में ना। लास्ट के 3 केसेस क्या हो सकते हैं वो लिखवाने की होती है। एम्प्लॉय की कार है, खर्चे भी एम्प्लॉय कर रहा है। लास्ट के 3 केस ये बनेंगे। परमुटेशन कॉम्बिनेशन मैक्सिमम ये बन सकता है। एम्प्लॉय की कार है, एम्प्लॉय ही एक्सपेंसिव मेट आउट कर रहा है, ऑफिशियल तब भी निल।
कोई दे प्राइवेट तो भी नहीं, क्यों खुद ही तो खर्चे में आउट कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली प्राइवेट तो भी नहीं, तो वो लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो टोटल 9 केसेज हैं, 9 केसेज में से भी 3 याद रखने हैं। 9 केस में 3 पूरे ऑफिशियल हैं, कुछ नहीं होना, 3 प्राइवेट है, तो जो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं एम्प्लॉयर के तो वो एक्चुअल हो जाएगा। और जहां जहां ऑफिशियल पार्टली ऑफिशियल और पार्टली प्राइवेट है तो वहां पर आपको रूल याद रखना है। क्लियर है? इनमें तो और टेक्निकल पॉइंट हो रहे हैं। देखिए जहां जहां कार एम्प्लॉयर की है, यही शुरू के जो 6 केसेज मैंने लिखवाए आपको, वहां पर रिकवरी का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ये याद रखना है, क्योंकि आपको एक जैसी चीज याद हो जाती है। बात ये मैंने आपको बताया था कि जो भी रूल बताऊंगा मैं वो मैक्सिमम होगा। अगर एम्प्लॉय से कुछ चार्ज किया जा रहा है तो लेस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो शुरू के 6 केसेज जहां जहां कार एम्प्लॉय की है, अगर एम्प्लॉय से कुछ रिकवर भी हो रहा है तब भी लेस नहीं होना। इलॉजिकल है लेकिन रूल यही है, याद रखना है आपको। वो लिखवा रहा हूँ वो जो लिखवाना चाह रहा था मैं वही था, रिकवरी नॉट एप्लीकेबल। लेकिन शुरू के 6 केसेज है वो जहां कार एम्प्लॉय की है ये टैक्सेबल है, नहीं इसमें से अगर अभी भी कुछ चार्ज किया जा रहा है एम्प्लॉय से तो वो और माइनस होगा। ठीक है, लिखिएगा, लिखवा रहा हूँ नोट ही मैं करवा रहा हूँ। अरे 1-2 पॉइंट हो रहे हैं। जैसे एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर अगर 15 दिन के लिए फर्नीचर 15 दिन के लिए यूज कर लो, 22 दिन के लिए यूज कर लो, टैक्सेबल करवाया था मैंने। यहाँ पे पार्ट ऑफ द मंथ टैक्सेबल नहीं होना। ये कुछ लॉजिक से हटके रूल है आपके, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद नहीं आएंगे तो पेपर में दिक्कत आएगी। 5.5 महीने का यूज हो गई कार तो केवल 5 महीने टैक्सेबल करना है। फर्नीचर अगर था आपका तो पूरे उसका टैक्सेबल करना था। यहाँ 5.5 महीने का कार यूज हो गई तो केवल 5 महीने का टैक्सेबल आएगा। जो पार्ट ऑफ द मंथ है वो छोड़ना है पूरा पूरा। लिखिएगा, लिखवा रहा हूँ, सब लिखवा रहा हूँ। ऐसी कोई चीज छोड़ी थोड़ी है जो नहीं लिखवा, चिंता मत किया करो। ड्राइवर नहीं है वो उसके जितनी बार So for 6 cases, recovery from हाँ यू इनके चीज के अलावा दीदी अगर एम्प्लॉयर की कार है जो करे वो लेस नहीं